नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित हमारे अपने चैनल एस्ट्रो श्याम शाह में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक पूरे 16 दिन तक जारी रहता है। इसको कुछ लोग श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, कुछ लोगों को इसको कनागत पक्ष कहते हुए भी देखा गया है। मित्रों, यह जो 16 दिन का पर्व है, यह 16 दिन का जो काल है, ये शास्त्रों के अनुसार ऐसा काल है जिसमें पितृलोक के दरवाजे खुले रहते हैं और पितृलोक से उतरकर हमारे पितृगण पृथ्वी पर आते हैं। अपनी अपनी संतानों के निवास के आसपास वो मौजूद रहते हैं और उनके द्वारा जो भी तर्पण या जो भी पिंडदान या जो भी भोजन आदि दान आदि समर्पित किया जाता है उसको वो स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके वो अपनी प्रसन्नता को प्राप्त करके अपने संतानों के लिए, अपने वंशजों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, ये जो 16 दिन का पीरियड है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पितृपक्ष में हम लोगों को पितरों की शांति के लिए बहुत से कार्य करने होते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भगवत गीता में भी पितरों का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण ने पितृणाम अर्यमा आस्मि के पितरों की महत्ता को प्रतिपादित किया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जन्म पत्री में या जन्म कुंडली में या ज्योतिषीय कारणों से कई लोगों का पितृदोष भी होता है, उसका निवारण करने के लिए भी पितृपक्ष सबसे उपयुक्त समय होता है। जब पितृ लोग प्रसन्न होते हैं तो घर में हर तरह की सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। और यदि पितृ किसी कारण से दोषग्रस्त होते हैं या कुपित होते हैं तो परिवार में, संतान में स्वास्थ्य संबंधी, धन संपदा संबंधी और शांति संबंधी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमको इस पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए बहुत से प्रयास करने होते हैं। मैं आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी और देना चाहता हूं कि पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों को अपने पितरों को पिंडदान, भोजन और पानी वगैरह अर्पित किया जाता है। जिस तिथि को जिस किसी पूर्वज ने देह त्याग किया है उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है, उनके निमित्त अर्पण किया जाता है। पितरों को मीठा जल, तिल और चावल अर्पित किए जाते हैं। भोजन का एक अंश निकालकर कौवों को, गाय को और कुत्तों को खिलाया जाता है। और यदि गायों को हम चारा गुड़ करते हैं तो इससे भी पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन पितृपक्ष के दौरान बिना प्याज लहसुन का बना जाता है और इस भोजन में से एक थाली निकालकर छत पर अपने पुत्रों के नाम से समर्पित की जाती है, एक थाली मंदिर में अर्पित की जाती है और यदि संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराकर दक्षिणा देने से भी पितरों की कृपा हमको प्राप्त होती है। यदि संभव हो सके और ब्राह्मण की उपलब्धता हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध की व्यवस्था भी हम लोगों को करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस पितृपक्ष के दौरान अपने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको जल, भोजन, दान आदि से तृप्त करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए आपके लिए कामना करता हूं कि आपके सभी के पितृ लोग आप पे प्रसन्न रहें और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे।